नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अतीत। सासू माँ, ये क्या, इतनी रोटियां क्यों बना दी? आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब ये सारी बर्बाद होंगी। कुछ तो सोचा होता। इस भीड़ भाड़ में कौन खाएगा ये रोटी? एक सांस में बोल गई शिवानी। सुनकर हाथ रोक खड़ी हो गई सुधा जी। आंखों में पानी आ गया। खुद को संयत कर बोली, अरे बेटा, कई दिनों से दोनों दामाद बाबू और राजेश भी रोटी के लिए पूछ रहे थे। वो जो रसोइया आया है, रोटी नहीं बनाता, पूरियां तल देता है। मैंने सोचा खुद ही थोड़ी बना देती हूँ। ठिठकी हुई सी सुधा जी बोली तो शिवानी फिर बोल पड़ी, माँ आप बस करिए, कल पोते का उपनयन संस्कार है। पूजा की तैयारी नहीं देख रही, बस पेट पूजा ही देखिए। बहू की कड़वी बात सुनकर सुधा जी की आंख अब सावन सी बरसने लगीं। आंचल से झटपट आंखों को पोंछ कमरे में चली गईं कि कोई रिश्तेदार देख न ले। अपने कमरे में पहुंची। हाथ में आटा लगा ही हुआ था, जैसे कोई सुध ही ना हो। जाने क्यों हाथों को उलट पुलट कर देखने लगीं और देखते देखते कब अतीत की गहराइयों में डूब गईं। पता ही नहीं चला। ये वही हाथ है ना, और ये वही आटा जिसके लिए सिलाई कर कर उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी। कपड़ों के तुरपन करते करते उंगलियां छिद जाती। तब तेल से उन घावों को भरती तो बेटा राजेश रोने लगता। पति की रोड दुर्घटना में मृत्यु के बाद कैसे 3 बच्चों को लेकर अनाथ सी हो गई थी। ससुराल में सिर्फ 2 ननद थी जो ब्याह के ससुराल चली गई थी। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी। हाथ में सिलाई का हुनर था। बस बच्चों के मुरझाए चेहरे देख विधाता के क्रूर प्रहार को भूल कर लग गईं अपने तकदीर के खुले फटे चिथड़े को सिलने। शुरू शुरू में मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा, लेकिन हाथ घायल हो गए। लेकिन उस घाव ने इतना दर्द नहीं दिया कभी, जितना कि बहू की बातों ने दिया। इसी सिलाई के दम पर बच्चों को पाला। सिलाई करने के बाद जब बच्चों के लिए रोटियां बनाती तो आटा तक नहीं गूंथ पाती, बेटी से गुथवाती। फिर जब रोटियां बनाती तो तीनों बच्चे बड़े मज़े से खाते। खासकर राजेश कहता, माँ तुम्हारे हाथों की रोटियां कितनी मीठी होती हैं, मन करता है यूं ही खाता रहूं। अपने इन्हीं हाथों से अपने बच्चों को पाला। सिलाई तब तक करती रहीं जब तक राजेश को अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिल गई। राजेश ने मेरे दूध का कर्ज तो बहनों को औकात से ज़्यादा व बड़े घरों में ब्याह कर चुका दिया। भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे। इसीलिए तो बहू की कड़वी बातें खुद ही खुद जज्ब कर लेती कि बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने में भी एक शिकायत तक ना आई उसके जुबां पर। उल्टा सभी के साथ ऐसे रहता जैसे छोटा बच्चा। लेकिन जाने क्यों आज बहू की बातें दिल को इतना दर्द दे गईं। शायद रोटी की बात थी, शायद माँ और बच्चे की भूख के रिश्ते की बात थी, शायद उन मजबूरियों की याद दिला गईं जब बिना एक कमीज सिले रोटी का एक निवाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डाल पाती थी। माँ माँ कहाँ हो आप? राजेश की इस पुकार से सुधा जी अतीत की गहराइयों से निकल आईं। हाँ बेटा, यहाँ हूँ, और कहते हुए झटपट अपने आंसू पोंछ लिए। माँ आज रोटी आपने बनाई थी ना, बहुत मीठी थी। हाँ माँ, सच में बहुत मीठी थी। उनके दोनों दामाद भी कमरे में घुसते हुए बोल पड़े। सुधा जी मुस्कुराने लगीं और बोली, राजेश तुम्हें कैसे पता चला कि रोटियां मैंने बनाई थी? माँ उन रोटियों की मिठास से उतनी मीठी रोटियां तो मेरी माँ ही बना सकती हैं। सुधा जी का जैसे सारा दर्द गायब हो गया। लगा जिसने मेरी तपस्या देखी है, कम से कम उसे तो उसका एहसास है, फिर क्यों दुखी होना। राजेश के माथे के सहलाते हुए बोली, तुम सब खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। और सभी खिलखिला उठे। अभी घर में रस्म रिवाजों का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि शिवानी की माँ और भाभी आईं। शिवानी माँ को कमरे में ले गई। कमरे में शिवानी की माँ सुनीता जी ने बैग से गोंद के लड्डू निकाल कर बेटी के हाथ में थमाया। लड्डू देख शिवानी उछल पड़ी।
लेकिन देखा माँ के आंखों में आंसू थे। जिद करके माँ से कारण पूछा तो सुनीता जी बोल पड़ी, बेटा कल तुम्हारे भाई से कहकर लड्डू के लिए सामान मंगवाया तो तुम्हारी भाभी ने कितना सुनाया। कहने लगी, आपको जब देखो खाने बनाने का ही शौक लगा रहता है। अब राम का नाम लिया करो माँ जी। इतना कुछ ढोके ले जाओगी बेटी के लिए। इतना कहते बेटी के सामने फफक कर रो पड़ी। शिवानी धम्म से बिस्तर पर बैठ गई। लगा जैसे किसी ने खींच के तमाचा मार दिया था। अभी सुबह ही तो उसने अपनी सासू माँ को यही सब बोला था, उसे काटो तो खून नहीं। तभी सुधा जी समधन से मिलने आईं। दोनों बड़े प्यार से मिलीं। शिवानी देख रही थी कि सुबह की बात की एक रेखा भी नहीं थी सासू माँ के चेहरे पर। अचानक वो सासू माँ के पैर पर गिर पड़ी और सुबह की बात के लिए माफ़ी मांगी। सुधा जी ने शिवानी को उठाकर गले लगा लिया और बोलीं, बेटा हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम बच्चों का भला ही सोचते हैं। आज हम थक चुके हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी दिल में तुम्हारी पसंद का बनाने और प्यार से परोसने को जी मचल जाता है। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे एहसास हो गया जब मेरी माँ के साथ वही सब हुआ। सुधा जी और सुनीता जी ने शिवानी के सिर पर हाथ फिराया। तभी राजेश आ गए और बोल पड़े, अरे अब सब चलो भाई, पंडित जी बुला रहे हैं, हल्दी वाली रस्म का समय हो रहा है। सभी मुस्कुराते हुए उठे। राजेश ने माँ को देखा। उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी जो पहले नहीं देखी थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।